ये क्या? क्या रावण ने कोई मायावी रूप धारण किया है? नहीं, ये रावण नहीं। तो कौन है? कुंभकर्ण, रावण का छोटा भाई, मेरा अग्रज। तो क्या इतना विशाल शरीर इसे वरदान में मिला था? नहीं, ये जन्म से ही ऐसा है। बाल्यकाल से ही इसके शरीर में अतुल बल था। ये एक दिन में इतना भोजन खा जाता था जितना कई नगरों के प्राणी मिलकर भी नहीं खा सकते। ब्रह्मा जी को चिंता थी कि ये अगर जीवित रहेगा तो सारे संसार का अन्न समाप्त कर देगा। फिर हम तीनों ने मिलकर घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जी ने तीनों से वर मांगने के लिए कहा, तब कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहते थे। इंद्रादि देवता भयभीत हो गए और उन्होंने माता सरस्वती की सहायता मांगी। माता, मेरी रक्षा करो। कुंभकर्ण घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान में इंद्रासन प्राप्त करना चाहता है। आप उसकी जीवा पर वास करके उसे इंद्रासन के बदले निद्रासन बुलवाने की कृपा करें। वर मांगते समय देवी सरस्वती उनकी जिह्वा पर बैठ गई। और जब ब्रह्मा जी ने पूछा तब उन्होंने इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन का वर मांग लिया। पितामह, मुझे निद्रासन चाहिए। तथास्तु। वत्स कुंभकर्ण, अब तुम जीवन भर निद्रा के आसन पर सोते रहोगे। नहीं पितामह, नहीं पितामह। हे देव, आपने इसे जीवन तो दिया, परंतु यह आशीर्वाद देकर इसका जीवन मृत्यु समान कर दिया। जीवन भर निद्रा में रहेगा तो संसार को क्या देखेगा, क्या भोगेगा? ऐसे जीवन का क्या अर्थ? पितामह, जिसे स्वयं जीवन दिया उससे यह अन्याय न करे। ब्रह्म वाक्य मिथ्या नहीं होगा। फिर भी दशानन, तुम्हारे भ्रातृ प्रेम से द्रवित होकर हम कुंभकर्ण को केवल एक दिन जागने का अवसर प्रदान करते हैं। 6 मास तक गहरी निद्रा में लीन रहेगा। केवल एक दिन के लिए जागेगा और फिर 6 मास के लिए सो जाएगा। तो क्या इसके 6 मास आज ही समाप्त हुए? नहीं, अभी 6 मास समाप्त नहीं हुए। रावण ने आपत्तिकाल जानकर इसे बलपूर्वक जगा दिया है। मेरे गुप्तचरों का कहना है कि इसने जागने के पश्चात रावण को बहुत समझाने की कोशिश की कि अब भी वो माता सीता को लेकर आपकी शरण में आ जाए, परंतु रावण ऐसी कोई बात सुनना नहीं चाहता और इसे युद्ध में भेज दिया है, क्योंकि कुंभकर्ण एक ही दिन में सारी वानर सेना को खाकर समाप्त कर सकता है। तब तो अति शीघ्र इस दैत्य को समाप्त कर देना चाहिए। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं लक्ष्मण, इसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, इसके लिए हमें स्वयं जाना होगा। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊं प्रभु। नहीं महाराज विभीषण, हमने आपको लंका के राज सिंहासन पर बिठाने का वचन दिया है। आपके जीवन को संकट में नहीं डालेंगे। हम ये भी नहीं चाहते कि भाई के हाथों भाई का वध हो। कुंभकर्ण से हम स्वयं युद्ध करेंगे। मैं युद्ध के लिए नहीं जा रहा। मैं तो अपने कुंभकर्ण भैया को समझाना चाहता हूं कि वो अधर्म का साथ छोड़कर आपकी शरण में आ जाएं।
यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं? प्रभु, महाराज विभीषण का विचार उचित है। यदि हम कुंभकर्ण को अपनी ओर मिला लें तो रावण की तो कमर ही टूट जाएगी। फिर उसके पास मेघनाद के अतिरिक्त और कोई महारथी नहीं रहेगा। यदि ऐसा हो सके तो शायद विनाश रुक जाए। जाइए। तुझे क्या आशीर्वाद दूं? चिरंजीवी होने का वरदान तो तुझे स्वयं ब्रह्मा दे ही चुके हैं। मुझे इतना ही वरदान दीजिए भैया कि मैं सदा धर्म और नीति के मार्ग पर ही चलूं। मैं कभी अधर्म के मार्ग पर न जाऊं। ये वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुका है। ऐसा लगता है कि अब इन बातों के पर्दे में तुम अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छुपाने की चेष्टा कर रहे हो। मैंने कोई भी कार्य धर्म विरुद्ध नहीं किया। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। नहीं, सत्य एक ही है। वो हर स्थान हर काल में एक ही होता है। सत्य ही शाश्वत धर्म है, इसलिए उसकी व्याख्या भी एक ही हो सकती है। अपने पांडित्य से मुझे मत भरमाओ विभीषण। तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि जीवन में कई बार वह अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं। जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही अपने अपने धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कुल और अपने देश को त्यागना ही अपना धर्म समझा है, और मैंने भाई, कुल और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करना अपना धर्म समझा है। मैंने अपने भाई को नहीं त्यागा। मुझे मेरे भाई ने भरी सभा में ठोकरें मारकर अपमानित करके त्याग दिया है। मैं उनके और उनके कुल के हित की ही बात समझा रहा था कि परदारा हरण हमारा काम नहीं। इसलिए श्री राम से विरोध त्याग कर देवी सीता को वापस दे दो और अपने कुल और अपनी जनता की रक्षा करो। मैं उन्हें अधर्म के मार्ग से हटाना चाहता था, परंतु कामवश उन्हें अधर्म ही प्यारा था। इसमें मेरा क्या दोष है? विभीषण, यदि शरीर में कोई दोष, कोई रोग भी आ जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती। भाई भाई की भुजा होता है। तूने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी। यदि पराजय हुई तो इसकी पराजय का कारण तू होगा, तू। नहीं, मैं उनकी पराजय की नहीं, उनकी विजय की बात समझा रहा था। मैं उनके सामने सुमति, सन्मार्ग और श्री राम से संधि का प्रस्ताव लेकर आया था। मैं इस समय यह प्रस्ताव आपके सामने भी लेकर आया हूं। भैया, लंका का जो राज्य श्री राम ने मुझे प्रदान किया है, वो राज्य मुझे नहीं चाहिए। वो राज्य मैं आपको समर्पण करता हूं। परंतु आप इस संहार को रोकिए, क्योंकि इससे सारी राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा, और इसका कारण है महाराज रावण का दुराचरण। आप भी तो इस दुराचरण से सहमत नहीं है भैया? बोलिए। हाँ, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। तो फिर हमारी ओर आ जाइए। दुष्कर्म और दुराचार के लिए अपने बंधु को भी दंड देना अधर्म नहीं है। यदि इस समय आप उनका साथ छोड़ देंगे
तो संभव है वो स्वयं ही सीधी राह पर आ जाएं। भैया, इस समय यही आपका धर्म है। अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है, उससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त क्यों न माने, परंतु अपने देश, अपने कुल, अपने घर से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुझे। अरे जिनसे मित्रता की है, उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती, भाई के लिए भरत के त्याग को देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता, तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक न लगाता विभीषण। भरत और लक्ष्मण के चरण चिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसा आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम भाई भी होना चाहिए। अरे अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, फिर भाई और भाई का रिश्ता क्या? विभीषण, इस युद्ध में क्या भैया अकेले ही मर जाएंगे? उनके साथ मरने वाला और कोई भाई नहीं होगा? अरे दृश्य तो वह होगा कि जहां रावण का मृत शरीर होगा, उसके चारों ओर उसके भाइयों, उसके पुत्रों के मृत शरीर उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे, जिसे देखकर देवता भी मस्तक झुका देंगे। जाओ विभीषण, अपने स्वामी राम को सावधान कर दो। अब सामना खर और दूषण से नहीं, त्रिशिरा और वाली से कपट युद्ध नहीं, सामना आज अजय पर्वत के समान अभेद्य कुंभकर्ण से है, जिसकी हुंकार से विधाता ब्रह्मा भी थर्रा उठा था। कुंभकर्ण इस बात की वह चट्टान है जिससे टकराकर उनके बाणों की नोक टेढ़ी होकर उन पर ही प्रहार करेगी। तीर, तलवार, गदा और भाले टूट टूट कर गिर जाएंगे। उसने असुरों के नाश का संकल्प लिया है, तो आज कुंभकर्ण भी राम का सिर ठोकरे मारता हुआ अपने लंकेश के चरणों तक ले जाने का प्रण ठान कर आया है। जा, जा मेरे भाई, तू निहत्था मेरे सामने मत खड़ा रहे। मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा, अपने आपे में नहीं हूं अब मैं। इस समय मौत मेरे सिर पर तांडव मचा रही है, मरने मारने के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा। जा, चला जा अपने स्वामी की ओर से तू युद्ध कर। अपने राजा, अपने भाई के लिए मैं युद्ध करूं। इस समय यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा लक्ष्य है। जा, जा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, जा। जा, चला जा विभीषण, चला जा। जा, चला जा विभीषण, चला जा। विभीषण, मेरे भाई, यदि हम सबका मरण निर्धारित है, तो विश्रवा वंश के विनाश के पश्चात हम सबका क्रियाकर्म शास्त्रोक्त रीति से करके अपने कर्तव्य का पालन भी करना, क्योंकि तू अकेला ही बचेगा।